अब हम डिजिटल मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च करते हुए कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं और कौन से टूल्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं सर्वे क्रिएट करने में, सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करने में और सर्वे के रिजल्ट को एनालाइज करने में, फिर उसको प्रेजेंट करने में और वहाँ से एक रिपोर्ट और इंसाइट जनरेट करने में कौन से टूल्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको वन बाय वन खुद एक्सप्लोर करें और एटलीस्ट हर एक टूल का एक आप डेमो ले लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि आपको अगर यूज़ करना पड़े जो रेलिवेंट टूल आपको कहीं पे भी यूज़ करना पड़े तो आपके लिए ईजी हो ताकि। और इस सेक्शन के एंड पे मार्केट रिसर्च के सेक्शन जो है इसके एंड पे एक आपको असाइनमेंट दी जाएगी। मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपने एक प्रोडक्ट या कंपनी चूज करना है और उस प्रोडक्ट या कंपनी की एक सर्वे डेवलप करना है और उस सर्वे को फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेशक कम से कम आप अगर कर सकते हैं तो कम से कम 20 रिस्पॉन्सेज आपके पास आने चाहिए ताकि आप उसमें से कुछ एक बेसिक चीज़ को सीख सकें कि किस तरह से आपने उसको जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आए हैं उसको एनालाइज कैसे किया आपने, फिर उसको किस तरह से रिपोर्ट किया। और फिर मैं आपको एक ईमेल दूंगा, उस ईमेल पे और जो मेरी शायद किसी एक स्लाइड में मेंशन भी है उस ईमेल पे आप मुझे अपने जो रिस्पॉन्सेज होंगे, जो एनालिसिस होगा, रिपोर्ट होगी वो मुझे सेंड करेंगे ताकि वहाँ से मैं एक आप लोग के सारे एक जो कलेक्टिव जो एक रिस्पांस होगा, जो कलेक्टिव जो एक गाइडेंस होगी वो मैं सब आप लोगों को एक प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास सबसे पहला जो टूल है वो है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर जो है अपने नाम से ये बिल्कुल वाजे है कि ये कोई ऐसा टूल है जो कीवर्ड्स के साथ डील करता है। देखते हैं कि ये किस तरह से कीवर्ड के साथ टूल करता है। ये बेसिकली ये क्रोम की एक एक्सटेंशन भी है जो आप अपने क्रोम एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में एज एक्सटेंशन इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले इसका आप देखें तो कंटेंट क्रिएट कंटेंट एडिटर। तो इस एक्सटेंशन से मैंने डिजी पाकिस्तान लिखा तो सबसे पहले उसने कहा कि कंटेंट एडिटर उसने मुझे दे दिया कि आप जो साइट पे जो कंटेंट है उसको कैसे एडिट करना है। फिर उसके बाद कीवर्ड की आइडियाज मुझे दे देगा, फिर कोरिलेशन चार्ट दे देगा, ट्रैफिक उसकी कितनी है, वर्डिंग और कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें वो मुझे बता देगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ तो वो मुझे कंटेंट एडिटिंग के जो डिफरेंट सो कंटेंट एडिटिंग किस तरह से करनी है वो मुझे यहाँ पे सजेशन दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कोई 8-10 सेकंड लेता है शायद। ये मुझे यहाँ से कि किस तरह से मैं अपने कंटेंट को एडिट कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे एक सजेशन से दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो ये नीचे देख रहे हैं आपके टर्म्स टू यूज़, कि आप जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसमें ये जो टर्म्स हैं वो रेलिवेंट हैं। फिर ये मुझे कंटेंट का स्कोर भी साथ बता देगा कि इसमें पैराग्राफ्स कितने हैं, हेडिंग्स कितनी हैं, इमेजेस मैंने कितने यूज़ किए। तो जिस तरह से मेरा कंटेंट होगा उस कंटेंट के हिसाब से मुझे उसका रेलिवेंट स्कोर भी बता देगा और रेलिवेंट स्कोर्स के साथ साथ मुझे कंटेंट एडिटिंग में भी ये हेल्प करेगा। एक तो यह है कि ये कंटेंट एडिटिंग में हेल्प करेगा। फिर नए कीवर्ड की जितने भी अगर मैंने कोई नए कीवर्ड लेने हैं तो नए कीवर्ड्स के लिए भी मुझे ये बड़ा हेल्प करेगा। और फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये रैंकिंग में भी बड़ा हेल्प होता है क्योंकि हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं। रेलिवेंट कीवर्ड्स गूगल एल्गोरिदम उसको उठाता है और आपकी जो साइट होगी या आपका जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को टॉप रैंक करेगा। तो ये हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो कीवर्ड सर्फर एक क्रोम की वेरी इजी टू यूज़ एक एक्सटेंशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। जो अगला टूल अब हम सीखने चाह रहे हैं वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स बेसिकली आपको बता रहा होता है कि गूगल में टॉप क्वेरीज या ट्रेंडिंग क्वेरीज क्या क्या हैं, राइट। उन टॉप सर्चेज पे या ट्रेंडिंग क्वेरीज पे आप एक इंसाइट डेवलप करके आप किसी भी तरह का कंटेंट वहां से डेवलप कर सकते हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिकली अगर आपने कोई एक आंसर लेना है किसी सर्वे क्वेश्चन का तो भी यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में, यहाँ मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। कैसे सर्च होती है, इंटरेस्ट ओवर टाइम लोगों का किस तरह से पिछले
12 मंथ का ये दे रहा है मुझे, यानी अप्रैल, हाँ 12 मंथ का दे रहा है। इंटरेस्ट बाई सब रीजन्स, सिंध में डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ऊपर है जो सर्च होती है, फिर पंजाब में भी सर्च हो रही है। इसमें से रीजन वाइज रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं, इसके रिलेटेड क्वेरीज क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट सारी चीज़ें आ रही हैं जो गूगल ट्रेंड से आप फाइंड कर सकते हैं। सो कुछ कीवर्ड्स को, कुछ क्वेरीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया कह दूं, सो तो ये मुझे दोनों का एक ग्राफ दिखा देगा कि ये डिफरेंट क्वेरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से ये वेरी कर रही हैं और किस तरह से सर्च हुई हैं, और रीजन वाइज इसका ब्रेकडाउन क्या है ये भी मुझे बता देगा। सो गूगल ट्रेंड्स बेसिकली ट्रेंडिंग स्टोरीज क्या हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए, और ट्रेंडिंग मार्केट्स में क्या है ये भी आपको इससे इन डेप्थ अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने एक चीज़ देखी है कि 2020 में पाकिस्तान में टॉप सर्चेज क्या आ रही हैं। टॉप सर्चेज पाकिस्तान में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच, कोरोना वायरस, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान, गूगल क्लासरूम और यूएस इलेक्शन 2020। ये पाकिस्तान में भी टॉप इलेक्शन रही। पीपल्स में आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस में आप देख सकते हैं, इवेंट्स ओकेजन्स में आप देख सकते हैं, गैजेट्स, हुआवे Y9A, इन्फिनिक्स नोट 7, वीवो V20, ये सारे जो मोबाइल हैं ये बड़े टॉप सर्चेज में आ रहे हैं। फिर मूवीज और टीवी में देखें तो ये सारे आपको ड्रामाज ये आपको बता देंगे कि ये टॉप सर्चेज में आ रहे हैं। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऐड चलाना है जो और उर्तुगल का अगर ड्रामा किसी भी साइट पे चल रहा है, सो अगर मेरे पास तुम होगा ड्रामा चल रहा है, तो आपने अपना कंटेंट उस ऐड में रन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका कंटेंट वायरल होगा। सो ये जो सर्चेज होती हैं ये आपको इस तरह से एक इंसाइट डेवलप करवा रही होती हैं, इंसाइट दे रही होती हैं कि आपने कंटेंट कैसे डेवलप करना है और अप टू डेट कैसे रहना है कंटेंट वाइज। इसके बाद जो हम बड़ा इंटरेस्टिंग एक टूल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टा। सो स्टैटिस्टा इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड है कंज्यूमर डाटा में और मार्केट डाटा में। सो अगर हम इसको देखें, सो इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आपको कंज्यूमर से, इंडस्ट्री से रिलेटेड और डिफरेंट सर्वेज मिल जाएंगे, डिफरेंट आपको डाटा मिल जाएगा, और आपको अपने रेलिवेंट आंसर्स मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेरीज के। सो स्टैटिस्टा को एक्सप्लोर करें। सो फिर आपको जिसमें अगर आपको प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज और कैटेगरीज क्या हैं, स्टडीज एंड रिपोर्ट्स, रिसर्च एंड एनालिसिस इसके क्या हैं, कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन डिजाइन, एडवर्टीजमेंट ऑन स्टैटिस्टा। सो इसको मैं अगर देख लूँ तो ये एक PDF फाइल है। इस इंडस्ट्रीज एंड कैटेगरीज वाले इस पेज को हम क्लिक करते हैं, इंडस्ट्रीज और कैटेगरीज में हमें ये एक इंसाइट दे देगा, एडवर्टाइजिंग मीडिया किट। सो ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आपको डिफरेंट कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के, कंज्यूमर्स के आपको सर्वेज मिल जाएंगे, उनके रेलिवेंट आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद जो हम टूल करने जा रहे हैं वो है टैब्लू पब्लिक। टैब्लू पब्लिक बेसिकली एक डाटा विजुअलाइजेशन टूल है। सो अगर आपने अपने डाटा को एक विजुअलाइज, अपने डाटा को एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है, अपने डाटा को एक विजुअली इम्पैक्टफुल बनाना है, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब के लिए मेरे पास एक इंस्टेंस है, एक रिसेंट इंस्टेंस। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, और क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में फिनटेक की ट्रेंडिंग एप्स कौन कौन सी हैं और इमर्जिंग एप्स कौन कौन सी हैं, लीडिंग एप्स कौन कौन सी हैं। सो सिमिलर वेब ने मेरी हेल्प की, और कि डिफरेंट ऐप स्टोर्स पे, फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर पे ट्रेंड क्या चल रहा है एप्लीकेशंस का, iOS स्टोर पे क्या चल रहा है, हुआवे स्टोर पे क्या चल रहा है, पाम स्टोर पे जो इन्फिनिक्स टेक्नोआइटल का है उस पे क्या चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें मुझे सिमिलर वेब ने बताई। सो अगर हम सिमिलर वेब हमें बता रही होती है रैंकिंग, टॉप वेबसाइट कौन सी हैं, एप्स कौन कौन सी हैं, डाटा बता रही होती है, फिर सोल्यूशन इसके पास बड़े अच्छे डिजिटल रिसर्च इंटेलिजेंस,
मार्केट रिसर्च, कंपनीज के रिसर्च, ऑडियंस की एनालिसिस, फिर कस्टमर की जर्नी जो है उसके बारे में हमें सिमिलर में बड़ी अच्छी चीज़ें और बड़ा अच्छे इंसाइट्स दे रही है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऑडियंस एनालिसिस को ही क्लिक करें तो एक behavioral analysis and audience insight, behavioral data, audience metrics, competitive insights, so ये सारी चीज़ें हमें सिमिलर वेब से मिल रही होती हैं। सो सिमिलर वेब आप एक बार इसको एक्सप्लोर करें और इसका एक डेमो भी अगर आप इनसे लेना चाह रहे हैं तो एक इनका डेमो भी ले लें ताकि आपका जो नॉलेज है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपको किसी कंपनी में नहीं, किसी क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट डेवलप करने के लिए या अपना बिजनेस रन करने के लिए अगर आपको रिसर्च इंटेलिजेंस चाहिए है तो सिमिलर वेब इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है ज़ोहो सर्वे। ज़ोहो सर्वे पे बेसिकली ये सर्वे को क्रिएट करने के लिए, सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सर्वे को एनालाइज करने के लिए अगेन ये एक बहुत बड़ा अच्छा टूल है। इसमें आप साइन अप कर सकते हैं। देखें अनलिमिटेड सर्वेज हैं, 10 सर्वेज फ्री हैं, 100 रिस्पॉन्सेज फ्री हैं। सो इसमें आप ज़रूर आप साइन अप्स करें और साइन अप के बाद फिर आप इसको यूज़ करें ताकि आपको बेसिकली एक सर्वे डिजिटल मार्केटिंग में और मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, सर्वे कैसे क्रिएट करते हैं और इन सारी चीज़ों का आपके पास एक नॉलेज जाए, एक क्लियरेंस आपके पास आ जाए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गूगल ट्रेंड, गूगल अलर्ट। गूगल अलर्ट जो है बेसिकली गूगल अलर्ट हमें ये बता रहा होता है कि किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक, किसी भी हॉट टॉपिक के लिए हमें अगर अलर्ट चाहिए, फॉर मैंने लिखा था वुमेन कैजुअल क्लॉथिंग, तो ये मुझे ईमेल पे भी अलर्ट दे देगा और मेरे मोबाइल पे भी ये अलर्ट दे देगा। सो गूगल अलर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल कि आप अगर किसी भी ट्रेंड, आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अपैरल का बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, या कोई भी बिजनेस है या मोबाइल्स कंप्यूटर्स का बिजनेस है, उससे रेलिवेंट कोई सर्वेज का बिजनेस है, जिसका भी बिजनेस है आपका उससे रेलिवेंट अगर आप अपने अलर्ट्स लेना चाहें गूगल से तो ये अलर्ट आपको यहाँ से एक बड़ा अच्छा टूल है अलर्ट्स के लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट टूल इज सर्वे मंकी। सर्वे मंकी क्यों? सर्वे मंकी, अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। कस्टमर एक्सपीरियंस सोल्यूशन इसके पास, मार्केट रिसर्च सोल्यूशन है, बिजनेस सोल्यूशंस हैं। सो मार्केट रिसर्च सोल्यूशन हमारे से रेलिवेंट है। गेट रिलायबल डाटा फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस फास्ट, तो इसको देख लेते हैं। इसकी डाटा विजुअलाइज, इसकी सर्वे क्रिएशन वेरी स्मूथ है। वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर मार्केट रिसर्च नीड। आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेगमेंट कर रहे हैं, शॉपर इनसाइट्स, मार्केट साइजिंग के लिए, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, आपने जो क्रिएटिव्स डेवलप किए हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, ब्रांड का आप कहाँ जा रहा है, आपके ब्रांड के डिफरेंट वेरिएबल्स कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ब्रांड ट्रैकिंग के लिए आप ये सारी चीज़ें यूज। इवन की प्राइसिंग रिसर्च की, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्राइसिंग के किस लेवल पे या कंपटीशन के हिसाब से या कंपटीशन के कंपैरिजन में आपकी प्राइसिंग क्या है, ये मार्केट रिसर्च सोल्यूशन जो सर्वे मंकी का वो आपको बड़ा अच्छी तरह से गाइड कर लेगा। इसको आप एक्सप्लोर करें, इसको आप देखें, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, मार्केट नॉलेज देता है आपको, प्रोडक्ट इनोवेशन इसकी क्या है, ब्रांड एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, ये सारे आप इसके सॉल्यूशन देखें, इसके सर्विसेज क्या क्या हैं। तो ये सर्वे मंकी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। इसके डेमोज फ्री, आप डेमो लें और डेमो के बाद आप एक चीज आप सर्वे डेवलप करें और सर्वे डेवलप करके उसको एनालाइज करके उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके आप मुझे उसकी दे दें ताकि मैं आपको इवेल्युएट कर सकूं और आपके जो रेलिवेंस गाइडेंस है उसके रिपोर्ट्स के रिस्पॉन्सेज से वो भी मैं आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच जी। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।